हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय करो हाल है केना छी अहाँ सब कैसन बानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खंभागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तो भ्यंग राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि तुला राशि वालों के लिए अक्टूबर 2024 का समय आखिर कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा। इसी विषय पर आज की हमारी ये वीडियो होने जा रही है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि सूर्य जो है सो 17 अक्टूबर से पहले कुंडली के 12वें भाव में है और 17 अक्टूबर के बाद कुंडली के प्रथम भाव में आ जाएंगे। बुध देवता 10 अक्टूबर से पहले कुंडली के 12वें भाव में है, 10 अक्टूबर के बाद कुंडली के प्रथम भाव में आ जाएंगे। केतु यही रहेगा और शुक्र जो है सो 13 अक्टूबर से पहले तुला राशि में कुंडली के प्रथम भाव में है और 13 अक्टूबर के बाद कुंडली के दूसरे भाव वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। शनि देवता पूरे महीने पंचम भाव में ही रहेंगे, राहु कुंडली के छठे भाव में, गुरु कुंडली के अष्टम भाव में, मंगल 20 अक्टूबर से पहले तक कुंडली के नवम भाव में और 20 अक्टूबर के बाद कुंडली के दसम भाव में कर्क राशि में आ जाएंगे। इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर में आज के इस वीडियो में इसी को बताने का मैं प्रयास करूंगा कि अक्टूबर का महीना तुला राशि वालों के लिए आखिर कैसा रहेगा। सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करते हैं और सबसे पहले जो है सूर्य से ही चर्चा हमारी शुरू होगी। सूर्य देव जो है सो कुंडली के 12वें भाव में है देवी और सज्जनों। तो कुंडली के 12वें भाव में सूर्य के बैठने के कारण 17 अक्टूबर से पहले आपको कुछ मानसिक तौर पर में विशेष परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 17 अक्टूबर से पहले जो है आप मेंटली तौर पर में थोड़े से सूर्य के कारण डिस्टर्ब हो सकते हैं। वैसे आप उदासीन रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, न किसी से ज्यादा लेना, न किसी को ज्यादा देना, न किसी से ईर्ष्या, न किसी के द्वेष, न किसी का नुकसान करना, न किसी का फायदा करना। पूरा न्यूट्रल एकदम उदासीन तरीके से आप समय को निकालने का प्रयास करेंगे। बाएं आंख और मस्तिष्क से संबंधित कुछ समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। आंख में दर्द, पीड़ा अथवा मस्तक रोग, कुछ परेशान आपको इस हिसाब से कुछ भी आंख और मस्तिष्क से रिलेटेड परेशानी आपको 17 अक्टूबर तक परेशान कर सकती है। वैसे थोड़ा सा आलस्य भी आपको घेरने का प्रयास करेगा। थोड़े से आलसी प्रकृति के भी व्यक्ति के तौर पर में इस समय में आप जाने जाएंगे। परदेश जाने की इच्छा आपके मन में हो सकती है और मित्रों के द्वारा, दोस्तों के द्वारा कुछ नुकसान हो सकता है, जिसके कारण से दोस्तों के प्रति, मित्रों के प्रति मन में द्वेष की भावना जागृत हो सकती है। शरीर थोड़ा सा काला पड़ सकता है, थोड़ा सा क्रिस देही आप इस समय में कहलाएंगे। और 17 अक्टूबर के बाद जब सूर्य कुंडली के प्रथम भाव में आ जाएंगे देवी और सज्जनों, तो प्रथम भाव में सूर्य का आना सबसे पहले आपको नीच का है लेकिन स्वाभिमानी बनाएगा। अपने आप में वो स्वाभिमान बना करके रखेगा कि भाई मेरे साथ इधर उधर नहीं, उल्टा पुल्टा नहीं चलेगा, मैं भी एक मायने रखता हूं समाज में। इस प्रकार का सोच आपके ऊपर में हावी होगा। स्वाभिमानी होना चाहिए व्यक्ति को। गुस्सा, क्रोध आपको डैमेज करने का प्रयास कर सकता है। गुस्सा में आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, क्रोध में आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, किसी के ऊपर में हावी होने का प्रयास आप कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बात और पित्त से संबंधित किसी प्रकार का कोई इशू अगर आपको है तो थोड़ा सा विशेष सावधान रहे। आपकी प्रकृति इस समय में चंचल हो सकती है। मस्तिष्क को स्थिर करके रखना थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए हो सकता है। आपका मन इस समय में अपने जन्म धरती को छोड़ करके कहीं दूर जाने का कर सकता है। आपके मन में ये भाव आ सकता है कहीं दूर चलते हैं। इस समय में आपके अंदर वीरता की कमी नहीं रहेगी, साहस की कमी नहीं रहेगी। संपत्ति भी आएगा लेकिन वो संपत्ति क्षणिक होगा और स्थिर संपत्ति के आप स्वामी और स्थिर संपत्ति के आप मालिक जो है इस समय में बनेंगे। सूर्य के बाद बात करेंगे मंगल की। तो मंगल देवता कुंडली के नवम भाव में हैं, जो कि 20 अक्टूबर से पहले तक नवम भाव में है। तो नवम भाव में मंगल का बैठना जो है देवी और सज्जनों आपको थोड़ा सा लाभ लेने वाला बनाएगा। आपको कहीं ना कहीं से हल्का फुल्का मंगल लाभ दिलाता रहेगा, लेकिन क्रोधी बना देगा। गुस्सा ज्यादा करेंगे मंगल नवम भाव में है। तो लीडरशिप क्वालिटी जरूर डेवलप होगी आप में। 10 लोगों को एक साथ लेकर के कैसे चलना है इस बात को आप जरूर भली भांति समझेंगे। आपके अधिकार में वृद्धि होगी और आप अगर किसी अधिकार को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस समय में आपको प्राप्त हो सकता है, आप अधिकारी बन सकते हैं। किसी व्यक्ति के प्रति आपके मन में कुछ ईर्ष्या की भावना भी जागृत हो सकती है, चाहे जिस कारण से हो, लेकिन वो जागृत हो सकती है। आपके यश में वृद्धि होगी।
और आप थोड़े से असंतुष्ट, आप थोड़े से परेशान अपने आप में महसूस कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाइयों के तरफ से आपका विरोध हो सकता है, भाई आपका विरोध कर सकता है इस समय में। और फिर यही मंगल जो है सो नीच का 20 अक्टूबर को कुंडली के दसम भाव में आ जाएगा, लेकिन नीच का है, नीच का ग्रह अच्छा फल नहीं देता है, लेकिन क्योंकि दसम भाव में है तो दसम भाव का भी प्रभाव पड़ेगा, ये आपको अच्छा फल देगा। जैसे कि धन की प्राप्ति 20 अक्टूबर के बाद ये मंगल आपको करवाने का कोशिश करेगा, धनवान बनाने की कोशिश करेगा। अपने कुल के लिए, वंश के लिए कुछ आप ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपके परिवार के लोग, आपके कुल खानदान के लोग आप पर में गौरव महसूस करें, आपको कुल दीपक समझ सकते हैं। आपको सुख की प्राप्ति करवाएगा मंगल, आपके यश में भी वृद्धि करवा के यशस्वी बनाएगा। बढ़िया बढ़िया गाड़ी घोड़ा बंगला का सुख भी आपको दिलवाएगा, स्वाभिमानी बने रहेंगे। और संतान का कुछ सुख भी प्राप्त होगा, संतति को लेकर के थोड़ा सा कष्ट भी आपके मन में हो सकता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंगल के बाद बुध कुंडली के 12वें भाव में है, लेकिन उच्च का है। कुंडली के 12वें भाव का बुध उच्च का है, तो ये आपको धर्म का पालन करने की शक्ति देगा, धर्मात्मा बनाएगा। वकील वर्ग के लोगों के लिए भी समय बढ़िया है, आपका चेहरा इस समय में सुंदर दिखाई देगा। वेद वेदांत का अध्ययन करेंगे, शास्त्र की जानकारी हासिल करेंगे, शास्त्रज्ञ कहलाएंगे। आलस्य थोड़ा सा परेशान करेगा, लेकिन विद्वानों में गिनती आपकी इस समय में भी होगी 10 अक्टूबर से पहले, जब तक बुध 12वें में है। उसके बाद 10 अक्टूबर के बाद बुध कुंडली के प्रथम भाव में आ जाएगा, और जब प्रथम भाव में आ जाएगा देवी और सज्जनों, तो ये बुध आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स देगा। आप कहेंगे क्या रिजल्ट्स देगा, तो उसको अनुभव करें। बुध का कुंडली के प्रथम भाव में होना सबसे पहले आपके जीवन पर आने वाले किसी भी प्रकार के संकट को हरने की क्षमता रखेगा। आपकी ईश्वर में आस्था बनी रहेगी। मैथ साइंस के विद्यार्थियों के लिए ये समय जो है बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छा रहेगा। हास्य विनोद करने का अवसर प्राप्त होगा। मीठा खाना ज्यादा पसंद करेंगे, मीठा बोलना भी ज्यादा पसंद करेंगे, और खर्चा मिला जुला करके ठीक ठाक करेंगे, ना ही बहुत ज्यादा ना ही। बात करेंगे गुरु की, तो गुरु कुंडली के अष्टम भाव में है देवी और सज्जनों। अष्टम भाव का बैठा हुआ गुरु आपके लिए कैसा रिजल्ट देगा, तो महर्षि कहते हैं कि 8वें का गुरु जो है सो आपको ज्योतिष विद्या में रुझान दिलवाएगा। लोभ कुछ आपके मन में हो सकता है, आप अपने वंश कुल दीपक का काम कर सकते हैं, किताब वगैरह लिखते हैं, कुछ राइटिंग का शौक है तो बहुत बेहतरीन आप लिख सकते हैं। बात करेंगे शुक्र की, तो शुक्र देवता कुंडली के प्रथम भाव में है, और प्रथम भाव में शुक्र है 13 अक्टूबर तक। तो ये भी आपके जीवन की रक्षा करेंगे, सुंदर शरीर के मालिक बनाएंगे, ऐश्वर्यवान बनाएंगे, सुख की प्राप्ति होगी, भाषा बहुत मीठी रहेगी, विद्वान के तौर पर में आपकी गिनती होगी, भोग विलास करने का अवसर भी प्राप्त होगा। 13 अक्टूबर के बाद जब शुक्र कुंडली के दूसरे भाव में चले जाएंगे, दूसरा भाव धनवान संपत्ति का होता है, तो शुक्र आपको धनवान बनाने का प्रयास करेंगे। मीठा भोजन ज्यादा अच्छा लगेगा, यश में वृद्धि होगी, लोग भी आपको पसंद करेंगे, और आप एक सुखी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। साहस में भी वृद्धि होगी, और भाग्य का भी साथ मिलेगा। शुक्र के बाद शनि की अगर बात करें, शनि कुंडली के पंचम भाव में है। पंचम भाव का बैठा हुआ शनि, महर्षि कहते हैं कि इस समय में आपको बात रोग से परेशान कर सकता है। घूमने टहलने का खूब मन करेगा, भ्रमणशील बने रहेंगे, विद्वान कहलाएंगे, थोड़े से आलसी भी कहलाएंगे। राहु जो है सो कुंडली के 6ठे भाव में है, तो ये दुश्मनों का नाश करेगा, और कुछ दुश्मन के द्वारा परेशान भी करवाएगा। केतु कुंडली के 12वें भाव में है, तो केतु आपको जो है सो युक्ति जुगाड़ देने का, टेक्निक देने का प्रयास करेगा। देवी और सज्जनों, तुला राशि वालों के लिए जीवन में अगर विशेष परेशानी है, आपको आपका मालिक अगर कमजोर है तो आपको विशेष परेशानी होगी, और आपका मालिक है शुक्र, और शुक्र का रत्न है ये स्फटिक। जो लोग हीरा धारण करने में सक्षम नहीं है उनके लिए यह स्फटिक है। मात्र 5000 रुपए कीमत पर ये आपको मैं प्रदान कर सकता हूं। इसकी शक्ति इतनी है, इसको जब तांत्रिक और वैदिक प्रक्रिया सिद्धि की जाती है तो इसकी शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है। ऐसे लेकर के धारण कर लेने में लाभ है, लेकिन उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना इस सिद्धि करके आपको दिया जाएगा। तो आप अगर धारण करोगे तो आपकी समस्याओं का निदान करेगा ये रत्न, ज्यादातर समस्याओं का, चाहे वो धन का समस्या हो, जीवन साथी का, या प्रेम संबंध के मामले में आपको ये बहुत लाभ करेगा।
अच्छा ये होगा कि जन्म कुंडली और हस्तरेखा की जांच करवा करके आप धारण करें। जन्म कुंडली की जांच, हस्तरेखा की जांच या ये रत्न धारण करना हो, इन सभी के लिए सामने व्हाट्सएप नंबर पर में 7062757996 पर में आप मैसेज करें, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम।